गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी में कंचा नामक पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को पढ़ेंगे। तो पिछले पार्ट में आपने इस पाठ पर आधारित 2 प्रश्नों का उत्तर पढ़ा था। एक तो जो बहुविकल्पीय थे और दूसरा प्रश्न जो था वो गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का था। इन प्रश्नों का उत्तर आपने पढ़ा था उस पार्ट में। तो आइए इस पार्ट में हम तीसरे और भाषा सरिता पर आधारित प्रश्नों का उत्तर पढ़ेंगे। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर देखने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आप नया वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले वह वीडियो आपके पास ही पहुँचे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके यह ज़रूर बताएँ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें तीसरे का है, कंचों को देखकर जब अप्पू कल्पना में खो जाता है तो क्या होता है। आपको ये प्रसंग याद होगा तो आपको बताना है क्या होता है। कंचों को देखकर जब अप्पू कल्पना में खो जाता है तो क्या होता है। देखिए, कंचों को देखकर जब अप्पू कल्पना में खो जाता है तो उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगता है। वह आसमान सा बड़ा हो जाता है तो वह भी उसके भीतर आ जाता है और वहाँ कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद से वह अकेले ही खेलता था। तो इस तरह से कप्पू उस कल्पना में खो जाता है और कंचों से खेलने लगता है। ये था तीसरे के का उत्तर। आइए तीसरे का खा देखते हैं। जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछ रहे थे तो वह किस दुनिया में खोया था। देखिए, जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछ रहे थे तो वह कंचों की कल्पना की दुनिया में खोया हुआ था और उसका ध्यान पाठ पर नहीं था। ठीक है ना, ये था खा प्रश्न का उत्तर। आइए तीसरे का गा देखते हैं। ड्राइवर को किस बात पर गुस्सा आया, फिर बाद में वह क्यों हंस पड़ा। जब ड्राइवर ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा बीच सड़क पर बैठा हुआ है जिससे उसे कार चलाने में अपनी दिक्कत हो रही थी तो यह देख करके तो ड्राइवर को गुस्सा आया। लेकिन जब ड्राइवर के हॉर्न बजाने पर अप्पू का ध्यान भी कार की तरफ जाता है और अप्पू मुड़ करके देखता है कि कार है और उसमें एक ड्राइवर बैठा हुआ है, तो अप्पू एक कंचा उठा करके ड्राइवर को भी दिखाता है और पूछता है कि अच्छे हैं ना। तो अप्पू की इस हरकत से ड्राइवर का जो गुस्सा है वो हवा हो जाता है, अर्थात उसका गुस्सा समाप्त हो जाता है और वो हंसने लगता है। ठीक, आइए हम तीसरे का घा देखते हैं। फीस के पैसों से कंचे लेने पर भी माँ के द्वारा अप्पू को ना डांटना क्या ठीक था। यानी अप्पू ने जिन पैसों के कंचे खरीदे थे वह सारे पैसे उसको पिताजी के द्वारा फीस के लिए दिए गए थे और उसने पूरे के पूरे पैसों से कंचे खरीद लिए थे। और जब माँ को ये बात पता चलती है तो माँ अप्पू को डांटती भी नहीं है। तो वही आपको बताना है कि क्या माँ के द्वारा ऐसा करना उचित था। देखिए, फीस के पैसों से कंचे लेने पर भी माँ के द्वारा अप्पू को ना डांटना उचित था, क्योंकि अप्पू के साथ खेलने वाला कोई नहीं था। उसकी एकमात्र छोटी बहन थी, वो भी अब हमेशा के लिए उस अप्पू को छोड़ करके जा चुकी थी, जिससे उसे अकेलेपन का एहसास होता था। वह अकेला ही खेलता रहता था। शायद इसीलिए उसने कंचे खरीदे होंगे। माँ ने यही सोच करके उसे नहीं डांटा और माँ के द्वारा अप्पू को ना डांटना उचित था। आइए हम तीसरे के अंगा प्रश्न का उत्तर देखते हैं। जॉर्ज कौन था। अप्पू बार बार जॉर्ज के ही बारे में क्यों पूछ रहा था। देखिए, जॉर्ज जो है वह अप्पू के ही क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का है जो कंचे खेलने में काफ़ी होशियार था। कितना भी बड़ा लड़का अप्पू के साथ कंचा खेलता था वह उससे जीत नहीं पाता था और वह जॉर्ज के साथ कंचा खेलना चाहता था। इसीलिए अप्पू जो है वह बार बार जॉर्ज के बारे में पूछ रहा था। ओके बच्चों, तो ये तीसरा प्रश्न यहीं पर समाप्त हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं भाषा सरिता पर, यानी जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न इस भाग में देखिए, कई बार विशेषण
एक शब्द ना होकर कई शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद कंचे। ठीक है ना। तो अब इसी प्रकार के नीचे लिखे विशेषण शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये भी विशेषण शब्द आपको दिए गए हैं, इनको आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करके उसी तरह के वाक्य बनाने हैं, जैसे है हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद कंचे। तो देखिए इसमें पहला है का ठंडी अंधेरी रात। ठीक है ना। तो इसका वाक्य प्रयोग हम करेंगे, जब हम घूमने गए तो ठंडी अंधेरी रात में मेरी कार खराब हो गई। जब हम घूमने गए तो ठंडी अंधेरी रात में मेरी कार खराब हो गई। ठीक है ना। दूसरा है खट्टी मीठी मज़ेदार स्वादिष्ट गोलियां। इसका वाक्य प्रयोग, बचपन में खट्टी मीठी मज़ेदार स्वादिष्ट गोलियां हमें बहुत अच्छी लगती थी। बचपन में खट्टी मीठी मज़ेदार स्वादिष्ट गोलियां हमें बहुत अच्छी लगती थी। गा है इतना स्वादिष्ट भोजन। इसका वाक्य प्रयोग होगा, माँ ने मेरे लिए इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया है कि कह नहीं सकता। ठीक है ना। माँ ने मेरे लिए इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया है कि कह नहीं सकता, अर्थात माँ के द्वारा बनाया गया भोजन काफ़ी स्वादिष्ट था। घा है स्वच्छ रंगीन सुंदर कपड़े। सप्ताह में किसी दिन हम स्वच्छ रंगीन सुंदर कपड़े पहनकर घूमने जाते हैं। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम इस पाठ पर आधारित अगले प्रश्नों को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।